Hello students, now I have question number 6 from exercise 9.3 of class 9 subject math, and the question is diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD। ये मेरे पास एक quadrilateral है ABCD जिसके डायगोनल AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट OB इक्वल टू OD, ताकि ये और ये इक्वल हैं, एंड AB इक्वल टू ये और ये बराबर हैं। तो प्रूव क्या करना हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, ये सारी ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ये सारी ट्रायंगल, और दूसरी ACB, AC और B, और तीसरी चीज़ प्रूव करनी DA पैरेलल, ये और ये इसके पैरेलल है। तो बेटा इसे प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? फिगर इज गिवन, अपनी ओर से करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करना है कंस्ट्रक्शन में कि D से एक लाइन खींचो AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो, B से BN खींचो AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो। ड्रा DM परपेंडिकुलर AC एंड BN परपेंडिकुलर AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब करना क्या है? हमें करना है ये दो ट्रायंगल कांगोरेंट। ट्रायंगल कांगोरेंट क्यों करनी है? क्योंकि एरिया बराबर करने हैं। वैसे तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, इधर भी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ना तो मेरे पास बेस बराबर है ना ही एल्टीट्यूड बराबर है, तो मेरे पास पर्पस क्या है फिर? अदर मेथड कौन सा है? अदर मेथड है कि हम पहले ये दो ट्रायंगल्स को कांगुरेंट करें। जब दो ट्रायंगल्स को कांगुरेंट करते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? इन ट्रायंगल DOM एंड ट्रायंगल BOM, दोनों में देखो क्या है, ये साइड और ये साइड हमें बराबर दी हुई है। DO इक्वल टू OB, इट इज़ गिवन। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल? ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये तीसरा एंगल एंगल M एंगल N के बराबर। क्यों बराबर हैं? कंस्ट्रक्शन किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ट्रायंगल्स हो गई कांगुरेंट। अगर ट्रायंगल्स कांगुरेंट हैं इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल। ये हमें मिल गया CP/CT से। अभी हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ फर्स्ट पार्ट का, लेकिन हमें करना है DOC। अगर हम ये ट्रायंगल कांगुरेंट कर लेते हैं, ये ट्रायंगल कांगुरेंट कर लेते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरी पूरी हो जाएंगी। अगर ये ट्रायंगल दोनों कांगुरेंट हैं, इनके एरिया बराबर हो जाएंगे। इनके एरिया बराबर हैं, ये दो ट्रायंगल कांगुरेंट करेंगे तो इनके एरिया बराबर हो जाएंगे। दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे पास DOC और AOB मिल जाएगा। आल्सो एरिया ट्रायंगल DOM इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, ये नंबर 1 हो गया।
क्योंकि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। अब ये ट्रायंगल करो कॉन्ग्रुएंट, डी सी एम, इन ट्रायंगल डी सी एम एंड बी ए एन, इसमें चेक करो ये साइड और ये साइड बराबर दी हुई है, डी सी इक्वल टू ए बी, इट इज़ गिवन, डी एम इक्वल टू बी एम हमने प्रूव कर लिया, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ईच। तो ट्रायंगल डी सी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए एन। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एरिया डी सी एम एरिया ट्रायंगल बी ए एन। अब ध्यान दो, डी सी एम में डी ओ एम ऐड करें तो बन जाएगा डी ओ सी, इसमें ये ऐड करें तो बन जाएगा ए ओ बी, तो दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एरिया ट्रायंगल डी ओ एम डी सी एम इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी ओ एन प्लस एरिया ट्रायंगल बी ए एन। तो ये बन जाएगा हमारे पास एरिया ट्रायंगल डी ओ सी, एरिया ट्रायंगल बी ए एन, सॉरी ए ओ बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब सेकंड पार्ट हमने करना है। सेकंड पार्ट में हमने करना है एरिया ट्रायंगल डी सी बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी बी। ध्यान दो इधर फिगर में, फिर डी सी बी ये ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल है ए सी बी और ये ट्रायंगल है इसमें। अगर दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों में कॉमन आ रही है क्योंकि हमने ये एरिया और ये एरिया इक्वल कर लिया। अगर इस ट्रायंगल के एरिया में हम सी ओ बी एरिया ऐड करूं तो बन जाएगा डी सी बी, फिर ए ओ बी में ये एरिया ऐड करें तो बन जाएगा ए सी बी। तो हमने क्या करना है, एडिंग एरिया ट्रायंगल बी ओ सी बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 3 में ऐड करना है। 3 में ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल डी ओ सी प्लस एरिया ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी ओ सी। डी ओ सी में बी ओ सी ऐड किया तो बन गया हमारे पास डी सी बी, ए ओ बी में बी ओ सी ऐड कर दिया तो बन गया एरिया ट्रायंगल ए सी बी। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता। नाउ इन द थर्ड पार्ट और आसान है। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है कि डी ए पैरेलल बी सी। देखो बेटा, एक थ्योरम थी हमने की कि अगर कोई दो ट्रायंगल जिनके एरिया इक्वल हों, एक ही बेस के ऊपर हों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर दोनों के एरिया इक्वल हैं
दोनों एक बेस के ऊपर हैं, देन दे मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। इसका मतलब अब देखो, ये ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली एक ही बेस के ऊपर हैं और दोनों के एरिए इक्वल हैं, सो दे मस्ट लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल होंगे। सिंस triangles lying on same base and having same area must lie between same parallel, therefore DA parallel BC।